समीर की शादी समीरन के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी समीरन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। समीर उसके पास गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने समीरन के हाथों में अपने हाथ में थाम लिया। समीर ने जैसे ही ये किया, समीरन ने अपना हाथ खींच लिया। समीर ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो समीरन ने अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। समीर, ओहो, शर्मा गई, लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना कर दिया। समीरन, चलो अब शर्माना छोड़ भी दो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। समीरन, जी वो। समीर, अरे क्या हुआ, खुल कर बोलो, जो बोलना है। समीर के अनुरोध पर समीरन ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। समीर, ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहाग रात का इंतज़ार तो सबको होता है। समीरन, जी होता है तो है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए ये मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगते वक्त ये कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। समीर, चलो अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूँगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। समीर कैलेंडर में दिन ही दिन गिन रहा था। एक सुबह जब समीर शेविंग कर रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। समीर, समीरन, दूध वाला होगा, ज़रा दूध ले लो। समीरन ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। समीरन ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। समीरन दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो समीरन ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। दूध वाला मन ही मन में सोचने लगा, अरे मालकिन, ये क्या कर रही है? 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। समीरन, क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगी? दूध वाला, कुछ नहीं मालकिन, ये कहकर वो हड़बड़ा कर वहाँ से जाने लगा तो समीरन ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। समीरन की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो रास्ते यही सोचता गया कि समीर जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 2 दिन हुए शादी को और वो पराये मर्द को ना सिर्फ छू रही है बल्कि आग भी मार रही है। छी छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब समीर ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। धोबी, मालकिन, अपने कपड़े निकल कर रखे हैं ना? कपड़े निकल कर समीरन ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी रमनलाल झोंक गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो समीरन ने उसे देखकर भी आंख मारी। रमनलाल के जहन में भी वही सब चलने लगा जो दूध वाले पंकज के जहन में चल रहा था। समीरन का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब समीर ऑफिस से घर लौटता सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, राम राम साहब। समीर, राम राम भाई, राम राम। जी, गार्ड बोला, साहब वो मुझे आपसे कुछ कहना था। समीर, तुम्हें फिर पैसे चाहिए? गार्ड बोला, अरे नहीं साहब, कुछ और बात है। उसके बाद गार्ड ने समीर से जो कहा उसे सुनकर समीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। समीर, तुम पागल तो नहीं हो गए हो या होश खो दिए हैं अपने? तुम्हें पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? गार्ड बोला, साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चल जाते हैं तो मेम साहब हर दिन मुझे बुलाती है, कभी मेरा हाथ पकड़ती है और कभी आंख मारती है। समीर, देखो तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो,
नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यह कहकर समीर वहाँ से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले और धोबी ने यही बात गौतम से कहा तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। गौतम मन में ही ये सब सोचने लगा, समीरन के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया और गैर मर्दों को वो आंखें मार रही है। मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे। क्या करूँ मैं? समीरन से बात करूं? नहीं नहीं, उसे बुरा लग जाएगा तो। समीर समीरन से प्यार करता था, इसलिए उसने लोगों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये था कि समीरन किसी से घंटों फ़ोन पर बातें करती रहती है। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही थी तो उसने कहा, यहाँ पर फ़ोन पर बात करने में भी कोई पाबंदी है क्या? समीर, पाबंदी नहीं तो कोई पाबंदी नहीं। समीरन, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, शर्मिला नाम है उसका। हम बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मेरी शादी हो गई है यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई है। वो अब हमारा मिलना जुलना ज़्यादा संभव तो हो नहीं, इसीलिए हम फ़ोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फ़ोन और मेरी दोस्त से बात करिए। यह कहकर समीरन ने मोबाइल गोद समीर की ओर बढ़ा दिया। समीर ने अपना सिर झुकाकर समीरन की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। समीर, क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। एक रात की बात है, समीर गहरी नींद में था, तभी समीरन बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फ़ोन पर बात करने लगी। समीरन, गौतम, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति समीर मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो गौतम, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। कोई उपाय करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना है समीर के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। समीरन को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें समीर ने सुन ली थी। जब वो अपनी बात ख़त्म करके बिस्तर पर पहुंची तो समीर जागा हुआ था। समीरन, अरे आप सोए नहीं? समीर, सो ही तो रहा था मैं आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। समीरन, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? समीर, यही कि मैं तुमसे जोक की तरह चिपक गया हूँ। तुम यहाँ नरक में रह रही हो। समीरन, ये सब आपको क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समीरन, आप तो सच बोल दो, ये गौतम कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच सच बोल दो समीरन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। समीर की बात सुनकर समीरन रोने लगी और रोते रोते उसने समीर से कहा। समीरन बोली, गौतम और मैं साथ ही पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन समीर, लेकिन क्या? समीरन, मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। समीरन और गौतम के प्रेम के बारे में जानकर समीरन को उसके माँ बाप ने घर में ही नज़रबंद कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे। फिर ज़बरदस्ती उसकी शादी समीर से करा दी गई। समीरन बोली, शादी के बाद सुहाग रात को मैंने
तुमसे झूठ बोला था। मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो। यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो। इसलिए मैं दूध वाले दही वाला बसवन के साथ वैसी हरकत करने लगी। समीरन, तुम्हें मुझे पहले ही ये सच्चाई बता देना चाहिए था। समीरन, मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। समीर बोला, समीरन फिक्र मत करो, मैं गौतम से तुम्हारी शादी कराऊंगा। समीरन तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन समीरन के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उस दिन समीरन गौतम को फ़ोन करके ये खुशखबरी दे रही थी, तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर गिर गया। समीरन लहूलुहान हो गई। जब समीर ने समीरन को ये हालत में देखा तो तुरंत अस्पताल ले पहुंचा। डॉक्टर बोला, आपकी पत्नी का खून बहुत बह गया है, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। खून बहुत बह गया था, इसीलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड समीर ने ही दिया था। पूरे 1 महीने तक समीरन अस्पताल में रही। इस बीच समीर ने एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा, उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना पिलाना, जब तक वो सो नहीं जाती उसके सिरहाने बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो समीर बोला, समीरन तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी गौतम के पास जाना होगा प्लीज़ मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। समीर की बातों को सुनकर समीरन की आंखें भर आई। समीर तुम मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? समीर बोला, गैर? गौतम से तो तुम प्यार करती हो। समीरन बोली, प्यार करती थी, वो मेरा पास्ट है और तुम मेरा फ्यूचर। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। समीर, आई लव यू समीर, आई रियली लव यू। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो और मेरे गले लग जाओ। समीर समीरन से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो दूसरे की गलती को दिल से नहीं लगाते, बल्कि माफ़ कर देते हैं। समीर ने समीरन को माफ़ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन शुरू कर दिया।